मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 12 खत्म हो जाए तो। आज के वीडियो में हम पाठ 12 के अंदर जानेंगे कि खनिज संसाधन, हमारी पृथ्वी पर जो खनिज संसाधन उपलब्ध हैं वो सीमित मात्रा में हैं। इन्हें अपनी धरोहर समझ के हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए इनको संभाल कर रखना चाहिए। इनका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। अगर हम कहीं भी इनका उपयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के इनका उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से इनका उपयोग करते जाएंगे तो आने वाले भविष्य में इनकी कमी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन खनिज संसाधनों को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं और आने वाली पीढ़ी इनसे वंचित रह जाएगी, इनका उपयोग करने से रह जाएगी। इसलिए हमें इनको अपनी धरोहर समझ के इनको संभाल के रखना चाहिए। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूरज है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज को माना जाता है, क्योंकि सूर्य से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा क्या है? किसी भी काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस कार्य को करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन दो तरीके के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं और जिनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं हवा, सूरज। यानी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन से उदाहरण हैं? हवा या सूरज ऐसे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। अनवीकरणीय संसाधन हैं कोयला, पेट्रोल, केरोसिन। ये कुछ उदाहरण हैं जो अनवीकरणीय संसाधनों के हैं। इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आइए अब हम अपने चैप्टर की तरफ रीडिंग करना शुरू करते हैं। आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 110 खोलेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे हैं। अडालज की बावड़ी बहुत ही प्राचीन बावड़ी है जिसमें सीढ़ियाँ लगी हैं। इन्हें स्टेप वेल भी बोला जाता है। तो सीढ़ी नुमा बावड़ियाँ होती हैं जिनको ये वहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ये बच्चे गाड़ी में यानी बस में बैठे हुए आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिल गिनने में बोर हो रहा था, क्योंकि साइकिलें जो थी बेटा वो हाईवे पर बहुत कम आती हैं, इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। इसलिए अब्राहम साइकिलों को गिनने में बोर हो रहा था। अचानक से आवाज आती है, क्रीच। हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद इसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, यानी बदबू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती थी। तो इस तरह से अधिक गाड़ियों के शोर और उसके धुएं से बहुत सी तकलीफें और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पेज नंबर 111 पे आएंगे। यहाँ पे आपको पेज 110 पे ये जो चित्र दिया हुआ है बेटा, इसको देख के यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो आप देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, जैसे चित्र में आपको कार दिख रही हैं, बस दिख रही हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सब वाहन यानी ये सब गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। क्यों? पेट्रोल और डीजल से ही ये जो गाड़ियां हैं ये चलती हैं, क्योंकि या तो इनमें से जैसे बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, इन सब को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। कुछ वाहन होते हैं जैसे साइकिल, रिक्शा या फिर कुछ गाड़ियां होती हैं जो कि आजकल बिजली से चलती हैं या बैटरी से, उनमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कौन से वाहन है जिसमें से धुआं नहीं निकलता है, उस पर आपको लाल निशान लगाना है। इनमें से सिर्फ एक साइकिल और जो रिक्शा होते हैं उनको छोड़कर
ऐसा कोई वाहन नहीं है जिसमें से धुआं नहीं निकलता, मतलब उन सब में धुआं निकलता है। सिर्फ साइकिल और जो रिक्शा, साइकिल रिक्शा जो होता है उससे धुआं नहीं निकलता है। नेक्स्ट है, कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं? तो मैंने आपको बताया कि साइकिल जो रिक्शा है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले नहीं है, बाकी सभी पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है? वाहनों के तेज हॉर्न से कानों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने का डर रहता है। ठीक है, कान खराब हो सकते हैं, कान के पर्दे फटने का डर रहता है। तो इस तरह की समस्याएं वाहनों के तेज हॉर्न से हो सकती हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम साइकिल चलाते हो? अगर हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? साइकिल बेटा आप सभी चलाते हैं। अपने आसपास का छोटा मोटा काम, जैसे अगर हमें पास के बाजार जाना है, पार्क जाना है या स्कूल जाना है, तो हम अपनी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम स्कूल किस तरह आते हो? आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको या तो मोटरसाइकिल से छोड़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं, या बहुत से बच्चे पैदल भी आते हैं। तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे जाते हैं? कुछ होते हैं वो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रिक्शा से चले जाते हैं, कुछ साइकिल से भी करते हैं। तो काम पे डिपेंड होता है कि काम कैसा है, दूर है, पास है, इस हिसाब से सब अपने अपने साधन से जाते हैं। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें परेशानी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है बेटा, वो हमारी जब हम सांस लेते हैं तो वो जो हमारी श्वास नली होती है, यानी जो श्वसन नली है, उसके थ्रू हमारे फेफड़ों तक जाकर फेफड़ों संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। मितली आना, जैसे उल्टियां हो सकती हैं, सर में दर्द हो गया, जी घबराना हो गया, इस तरह की कुछ परेशानियां हैं जो कि गाड़ियों से धुआं जब निकलता है तो हो सकती हैं। क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें परेशानी हो सकती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कानों से संबंधित बहुत सी परेशानियां गाड़ियों के तेज हॉर्न से हो सकती है। अब यहाँ पे बच्चे पेट्रोल पंप पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। कहाँ पर रोकी? पेट्रोल पंप पर। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर घूमने लगे। वहां पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन बच्चों ने उन पोस्टर्स पे और वहां पे लगे बोर्ड पर क्या पढ़ा और क्या जाना। सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और दी हुई जो वर्कशीट है उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।